नमस्कार। इंडिया वॉइस के खास बुलेटिन राजस्थान समाचार में आप सभी का स्वागत। खबरों के रुख करते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मंगलवार यानी कि कल चित्तौड़गढ़ के दौरे पर रहेंगे। दरअसल मुख्यमंत्री शर्मा 3 दिवसीय जौहर श्रद्धांजलि समारोह के मुख्य कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे और इसीलिए चित्तौड़गढ़ का कल उनका दौरा प्रस्तावित है, जिसमें मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और इन्हीं के साथ कई मंत्री और विधायक जौहर श्रद्धांजलि समारोह में मौजूद रहेंगे। इस दौरे को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है और पुलिस अधीक्षक ने सीएम के दौरे को लेकर बताया कि सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से चित्तौड़गढ़ में सीएम का दौरा प्रस्तावित है और इसे लेकर डीएम, पुलिस और सभी तमाम अधिकारी तैयारियों में जुटे हुए हैं। तैयारियों में कोई कमी ना हो और सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद हो, क्योंकि सीएम का ये अहम दौरा चित्तौड़गढ़, जहां जौहर श्रद्धांजलि समारोह में सीएम हिस्सा लेंगे और सीएम के साथ कई मंत्री विधायक भी शामिल होने वाले हैं, जिसमें उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी भी शामिल होने वाली है। तो कल सीएम भजनलाल शर्मा का चित्तौड़गढ़ का ये प्रस्तावित दौरा, जिसे लेकर युद्ध स्तर पर तैयारियां चल रही हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से तमाम अधिकारी मौके पर मौजूद हैं और लगातार तैयारियों का जायजा ले रहे हैं और सभी सुरक्षा के तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं। पानी के टैंकर पहुंचे हुए हैं और किस तरीके से टेंट वगैरह बनाया जा रहा है, क्योंकि कल सीएम भजनलाल का ये दौरा, जिसे लेकर तमाम तैयारियां और युद्ध स्तर पर ये तैयारियां होती हुई नजर आ रही हैं। और चित्तौड़गढ़ का दौरा कई मायनों में अहम, क्योंकि श्रद्धांजलि समारोह में जब सीएम शामिल होंगे, इससे पहले भी देखा गया है जब भी सीएम चित्तौड़गढ़ पहुंचते हैं तो तमाम सौगातों के साथ पहुंचते हैं। कई योजनाओं के सौगात चित्तौड़गढ़ को इस दौरान भी मिलती है। वहीं जौहर श्रद्धांजलि समारोह में जब सीएम पहुंचेंगे तो उनके संबोधन में वो क्या कुछ कहने वाले हैं, क्या कुछ अहम घोषणाएं करेंगे, इस पर सबकी नजर होने वाली है। तो आप देख सकते हैं युद्ध स्तर पर तैयारियां चित्तौड़गढ़ में चल रही हैं, क्योंकि सीएम भजनलाल शर्मा का ये प्रस्तावित दौरा और जौहर श्रद्धांजलि समारोह में सीएम शामिल होंगे और ये समारोह 3 दिनों तक चलने वाला है। इसके मुख्य कार्यक्रम में सीएम भजनलाल शर्मा मुख्य अतिथि के तौर पर हिस्सा लेंगे और कई विधायक और उन्हीं के साथ उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी भी शामिल होने वाली हैं। तो कल सीएम भजनलाल शर्मा का चित्तौड़गढ़ का दौरा है और इसे लेकर युद्ध स्तर पर तैयारियां जारी हैं। अब देखने की बात होगी कि कल सीएम चित्तौड़गढ़ को क्या कुछ सौगात देते हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर 12 से है, जहां रामेश्वर मालव पर हुए हमले को लेकर सर्व हिंदू समाज में भारी आक्रोश है। नाराज लोग थाने के बाहर धरने पर बैठ गए और बुलडोजर कार्रवाई की मांग करने लगे। सूत्रों के अनुसार इस पूरी घटना में दरअसल 2 युवकों ने चोरी की नीयत से घर में घुसपैठ की, जिन्होंने चोरों ने पिता और पुत्र पर जानलेवा हमला किया। इस हमले में पिता गंभीर रूप से घायल हो गए और उन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती भी करवाया गया। वहीं इस पूरे मामले को लेकर सर्व हिंदू समाज के लोगों में आक्रोश है और इसी के चलते थाने के अंदर और बाहर सैकड़ों की संख्या में हिंदू समाज के लोगों ने प्रदर्शन किया। उनकी मांग है कि आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए और उनके अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया जाए। ये बड़ी खबर 12 से, जहां पर सर्व हिंदू समाज का ये प्रदर्शन देखने को मिला और रामेश्वर मालव पर हुए हमले को लेकर सर्व हिंदू समाज आक्रोशित, थाने के बाहर और थाने के अंदर दोनों जगह प्रदर्शन करते हुए सर्व हिंदू समाज के लोग दिखाई दिए। तो आपको बता दें, चोरी की नीयत से घर में रामेश्वर मालव के घर में घुसपैठ हुई थी और पिता और पुत्र पर जानलेवा हमला किया गया था। हमले में पिता गंभीर रूप से घायल हैं, उन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल भर्ती करवाया गया है। वहीं पूरे मामले को लेकर सर्व हिंदू समाज के लोगों में आक्रोश देखने को मिला। आप देख सकते हैं भारी संख्या में थाने के बाहर सर्व हिंदू समाज के लोग उपस्थित हैं और आक्रोश जता रहे हैं कि जल्द से जल्द आरोपियों की पहचान की जाए, कार्रवाई की जाए। वहीं आक्रोश के चलते पुलिस प्रशासन के कामकाज में भी बाधा उत्पन्न हुई
वहीं उनकी मांग है, सर्व हिंदू समाज की मांग है कि आरोपियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और उनके अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चलाया जाए। तो लोगों में ये आक्रोश देखा गया, जहां सर्व हिंदू समाज ने रामेश्वर मालव पर हुए हमले की निंदा की और कार्रवाई की मांग की। अगली खबर नागौर से है, जहां आज का दिन ब्लैक संडे साबित हुआ। नागौर के लिए आज का दिन ब्लैक संडे साबित हुआ है, क्योंकि जहां बिजली की हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से 3 बाइक सवार युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। तो आपको बता दें, पूरा ये मामला कल का है, जहां नागौर के लिए कल का दिन ब्लैक संडे के तौर पर दर्ज किया गया, जहां हाई टेंशन तार की चपेट में आने से 3 बाइक सवार युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं जानकारी के मुताबिक हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से उनकी मौत हुई है। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर मोर्चरी भेज दिया गया। वहीं इस घटना से मृतकों के परिजनों में आक्रोश और धरने पर भी वो बैठ गए हैं। किस तरीके से आप वीडियो में देख सकते हैं, आक्रोशित परिजन धरने पर बैठ गए। वहीं पुलिस अधीक्षक ने धरने पर बैठे लोगों को समझाने की कोशिश की और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने क्षेत्र के 3 लोगों की मौत पर अपनी संवेदनाएं भी प्रकट की है। सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए बेनीवाल ने विद्युत विभाग पर भी निशाना साधा और कहा कि रखरखाव के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, लेकिन फिर भी विद्युत तार लटकते रहते हैं। वहीं बेनीवाल ने मृतकों के आश्रितों को यानी कि परिजनों को 15-15 लाख रुपए मुआवजे की मांग सरकार से की है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से एक दर्दनाक हादसा हो जाता है, जिसमें 3 युवकों की मौत हो जाती है। जरा सोच के देखिए वो मंजर, जब घर का चिराग ऐसे हादसों में बुझ जाता है, क्या बीतती होगी उन परिवार वालों पर। वहीं पूरे हादसे पर अब हनुमान बेनीवाल ने पोस्ट करके अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं और सरकार से 15-15 लाख रुपए के मुआवजे की मांग की है। और इस पूरे मामले पर उन्होंने सरकार पर निशाना भी साधा है और साफ तौर पर कहना है, जो कि बिल्कुल सही है, कि करोड़ों रुपए बिजली विभाग खर्च कर रहा है तमाम तैयारियों को लेकर, तमाम इंतजाम को लेकर, लेकिन जब ऐसे हादसे होते हैं तो ये कई सवालिया निशान भी खड़े करते हैं। वहीं 3 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई, हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से उनकी मौत हुई और परिजन और गांव वाले आक्रोशित, जिन्होंने धरने पर बैठकर अपना गुस्सा जाहिर किया सरकार के प्रति, प्रशासन के प्रति। वहीं समझाने के लिए पुलिस अधीक्षक पहुंचे, लेकिन परिवार वालों का साफ कहना है कि इस मामले में जो भी आरोपी पाए जाएं, जांच बिठाई जाए और जो भी इस मामले में आरोपी पाए जाएं, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो अगली खबर जालौर से है, जहां खाद्य सुरक्षा अधिकारी और पुलिस प्रशासन की संयुक्त टीम ने हीरा मोती इंडस्ट्रीज में कार्रवाई की और इस कार्रवाई में टीम ने 800 लीटर सरसों तेल जब्त किया है। यह 1-2 लीटर या 15 लीटर की पैकिंग में था। आपको बता दें, टीम ने स्टोरेज टैंक को भी सीज कर दिया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने बताया है कि पुलिस की सूचना पर टीम फैक्ट्री में पहुंची और इस फैक्ट्री में मोती लंगर और राजा रानी ब्रांड के नाम से पैकिंग मिली है। आपको ये भी बता दें कि मिलावट के संदेह पर तेल और टैंक को सीज किया गया है और सैंपल भी भर लिए गए हैं, जिन्हें जांच के लिए भिजवाया गया है। वहीं मौके से पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया है। तो देखिए, त्योहारों का दौर चल रहा है, नवरात्रि आने वाली है, वहीं ईद की तैयारी जोरों शोरों पर है और वहीं जालौर में ये बड़ी कार्रवाई की गई, जहां खाद्य सुरक्षा के अधिकारी और पुलिस प्रशासन की संयुक्त टीम ने फैक्ट्री पर छापा मारा और इस दौरान 800 लीटर सरसों तेल जब्त किया है और फैक्ट्री को पूरी तरीके से सीज कर दिया गया। वहीं 3 लोगों को मौके से हिरासत में लिया गया है और खाद्य सुरक्षा विभाग की तरफ से साफ किया गया है कि किसी भी प्रकार की मिलावटखोरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और आपको ये भी बता दें कि ये जो 800 लीटर का तेल पकड़ा गया है, इसमें 1 लीटर, 2 लीटर, 5 लीटर सहित 15 लीटर की पैकेजिंग सरसों तेल की कर रखी गई थी और इसे बाहर भिजवाने की तैयारी में थी, यानी कि इसे मार्केट में खपा दिया जाता और आम जनता, हम और आप जैसे लोग इस तेल का इस्तेमाल करते
और बीमारी अपने घर ले आते। वहीं खाद्य विभाग की तरफ से ये बड़ी कार्रवाई देखी गई, जहां कार्रवाई करके 800 लीटर तेल जब्त किया गया है। तेल का सैंपल इकट्ठा किया गया है और तेल को सैंपल की जांच के लिए तेल को भिजवा दिया गया है और जांच के बाद पता चलेगा कि आखिर तेल में किस तरीके की मिलावट और कितनी मात्रा में ये मिलावट की जा रही थी। वहीं मौके से 3 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है, अब उनसे भी पूछताछ की जाएगी। पूरा मामला जालौर का, जहां पुलिस प्रशासन और खाद्य सुरक्षा विभाग त्योहारों के दौर को देखते हुए लगातार कार्रवाई कर रहे हैं और मिलावटखोरी बर्दाश्त नहीं होगी, ये साफ तौर पर इनकी कार्रवाई से पता चलता है। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां पत्रकारिता के मूल्यों को सशक्त करने और पत्रकारों की समस्याओं पर चर्चा के उद्देश्य से जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ राजस्थान यानी कि जार का 8वां जिला सम्मेलन बारा में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में कई वरिष्ठ पत्रकारों और गणमान्य अतिथियों ने हिस्सा लिया है। इस अवसर पर पत्रकारिता से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई, जिसमें खास तौर पर पत्रकारों की सुरक्षा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और पत्रकारिता की चुनौतियां प्रमुख रही। और साथ ही वरिष्ठ पत्रकारों ने अपने विचार साझा किए और नए पत्रकारों को मार्गदर्शन भी दिया। वहीं प्रदेशाध्यक्ष हरिवल्लभ मेघवाल ने कहा है कि पत्रकारिता समाज का आईना होती है, लेकिन आज के समय में पत्रकारों को कई तरीके की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य पत्रकारों की सुरक्षा और उनके अधिकारों को मजबूत करना है। तो बारा में पत्रकारिता से जुड़े मुद्दों को लेकर जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ राजस्थान यानी कि जार की ये 8वीं सम्मेलन आयोजित की गई, जिसमें पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर चर्चा की गई और सरकार से लगातार पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर कानून बनाने की मांग हो ही रही है। इसी बीच ये एक अहम सम्मेलन जो व्योम के षड्यंत्र सारे रात भर की उम्र के एक सूरज तोड़ देगा जार। इस संगठन की छाया में अगर हम इसी तरह से संगठित होकर के आगे बढ़ते रहे तो मैं समझता हूं कि हमारी जो आवास की समस्या है, जो हमारी अधिस्वीकरण की डिमांड है, जो हमारी चिकित्सा, हालांकि चिकित्सा बहुत महत्वपूर्ण नहीं रह गया। केंद्र और राज्य सरकार की इतनी सारी योजनाएं कि हमको जेब में हाथ डालने की जरूरत नहीं है उपचार के लिए, और गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए हमारा ये संगठन अपने आप में सक्षम है। अगर किसी गंभीर बीमारी की स्थिति में हम लिख करके डीपीआर को देते हैं तो 1 लाख 1.5 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता हमारे पत्रकार साथी को मिलेगी। इसका प्रावधान है, ये जानकारी आप सबको होनी चाहिए। तो पत्रकार सम्मेलन में नए पत्रकारों को तमाम सुरक्षा व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी दी गई कि पत्रकारों के लिए क्या कुछ कानून है। इसके बारे में नए पत्रकारों को विस्तार में अध्यक्ष ने बताया है। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हुए आपको बता दें, खबर बयाना से है, जहां डिस्कॉम कार्यालय में जन सुनवाई की। इस आयोजन में विद्युत उपभोक्ताओं की समस्याओं का समाधान किया गया। वहीं जन सुनवाई शिविर में डिस्कॉम के अधिशासी अभियंता और सहायक अभियंता सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। डिस्कॉम के अधिशासी अभियंता और सहायक अभियंता ने बताया है कि इस जन सुनवाई शिविर में विद्युत उपभोक्ताओं के गलतियों को जो गलतियां होती हैं उसके बिजली बिलों और विद्युत कनेक्शनों की समस्याओं का मौके पर निस्तारण किया गया है। उन्होंने ये भी बताया कि जो विद्युत उपभोक्ता बिल जमा नहीं कराएंगे तो उनको बिजली योजनाओं का जो लाभ है वो नहीं मिल सकेगा। तो बयाना में डिस्कॉम कार्यालय में ये जन सुनवाई हुई, जहां पर बिजली उपभोक्ताओं को कई अहम जानकारियां दी गई और ये भी बताया गया कि अगर बिजली बिल नहीं भरा जाएगा तो किसी भी प्रकार की योजनाओं का लाभ उन्हें नहीं मिलेगा। तो वहीं कई समस्याओं का अभियंताओं ने तुरंत निस्तारण कर दिया है और जन सुनवाई के दौरान बिजली बिल में अगर कोई गलती पाई गई, कई बार ऐसा हमने देखा है कि बिजली बिल का इस्तेमाल लोग कम करते हैं लेकिन बिल लाखों में आता है। ऐसे कई बिल आज जन सुनवाई के दौरान अभियंताओं को मिले और इसका तुरंत ही निस्तारण कर दिया गया। साथ ही उन्हें विद्युत कनेक्शन यानी कि बिजली कनेक्शन में जो भी समस्याएं आ रही थी इसे लेकर भी जन सुनवाई की गई और सहायक अभियंता और अधिशासी अभियंता दोनों ने मिलकर तमाम जन सुनवाई के बाद मामलों का निस्तारण किया है। सहायक अभियंता कार्यालय बयाना में विशेष कैंप का आयोजन किया गया है, जिसमें त्रुटिपूर्ण बिल, डीसीपीडीसी और
मार्च के महीने को देखते हुए कोई सेटलमेंट लायक है तो सेटलमेंट लायक में भी उसमें लेके अधिक से अधिक बिलों का जमा कराने का अनुष्ठान किया जाएगा। और विशेषकर जो राज्य सरकार ने छूट दी है 100 यूनिट की, से उनको आगे भी वो फायदा मिलता रहे, अधिक से अधिक बिल जमा होने पाए। सभी उपभोक्ताओं से निवेदन है कि वो निर्बाध बिजली चाहने के लिए अधिक से अधिक बिल जमा कराए, जिससे उसको अपने 100 यूनिट का फायदा मिलेगा और विद्युत आपूर्ति। तो सुना आपने, सहायक अभियंता ने यह साफ कर दिया है कि किसी भी प्रकार की अगर बिजली उपभोक्ताओं को दिक्कत हो रही है तो इनकी जन सुनवाई की जाएगी और तमाम मामलों का निस्तारण भी कर दिया जाएगा। वहीं अगली खबर की ओर बढ़ेंगे। खबर बांसवाड़ा से है, जहां एक 12 साल की बच्ची की निर्मम हत्या कर दी गई। बच्चे के परिजनों में भारी आक्रोश जताते हुए टायर भी फूका और तत्काल आरोपियों को गिरफ्तार कर फांसी की मांग की है। आक्रोश को देखते हुए पुलिस अधीक्षक मौके पर पहुंचे और प्रदर्शन कर रहे लोगों को समझाया, साथ ही कार्रवाई का आश्वासन भी दिया है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि एफएसएल टीम साक्ष्य जुटा रही है, यानी कि सबूत जुटा रही है। पहले आप जरा तस्वीरों पे नजर डालिए, किस तरीके से लोगों में आक्रोश देखने को मिला। वहीं महिलाएं रोती बिलखती हुई दिखाई दी, क्योंकि एक 12 साल की मासूम बच्ची की हत्या कर देना, निर्मम हत्या कर देना सुरक्षा के कई सवाल खड़े करता है। वहीं परिवार वालों के साथ साथ गांव वालों में भी आक्रोश देखा गया। और पूरे इलाके से न्याय दो के ये लोहारिया थाना क्षेत्र में जो पालका कस्बा है, वहाँ पर एक नाबालिग लड़की है जिसकी पोशाक कपन से गले से वार करके मर्डर कर दिया गया था। और घटनास्थल का निरीक्षण मेरे द्वारा स्वयं किया गया। एफएसएल टीम और जो एमओबी टीम है उसने जो साक्ष्य वहाँ से जुटाए हैं, इस पर अनुसंधान करके और को समझाइश की जा रही है। बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया जाएगा और समय रहते पोस्टमार्टम होने से आगे के अनुसंधान कार्रवाई जो है उस पर जल्द हम काम कर सकते हैं। ये सारे पॉसिबिलिटीज़ है और इन सभी बिंदुओं पे ही अनुसंधान किया जाएगा। आसपास के लोग हों, चाहे चोर हों या कोई और अन्य व्यक्ति अगर इसमें आता है तो अनुसंधान से बात। तो बांसवाड़ा से ये खबर देखी आपने, जहां 12 साल की बच्ची की निर्मम हत्या को लेकर परिजनों में और गांव वालों में आक्रोश देखा गया। वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। अगली खबर डूंगरपुर से है, जहां जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। इस साप्ताहिक बैठक में गर्मी के मौसम में पेयजल आपूर्ति और विद्युत सप्लाई, जल जीवन मिशन के कार्य सहित कई विभागों की जानकारी लेते हुए आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। बैठक में जिला कलेक्टर सहित सभी जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे। तो डूंगरपुर में ये अहम बैठक की गई, क्योंकि गर्मी का मौसम आ गया है और इसे लेकर ये अहम बैठक की गई कि किस तरीके से पेयजल की जो कमी है वो आपूर्ति की जाएगी, बिजली की आपूर्ति की जाएगी। इसे लेकर बैठक की गई और जिला स्तरीय सभी अधिकारी इस बैठक में मौजूद रहे और जिला कलेक्टर ने तमाम दिशा निर्देश बिजली आपूर्ति, पेयजल आपूर्ति को लेकर दिए हैं। वहीं कई मामलों को लेकर इस दौरान कलेक्टर ने चर्चा की। न सिर्फ गर्मी को देखते हुए बल्कि पेयजल की समस्या जो है वो लंबे समय से चली आ रही है और राजस्थान को लेकर हमेशा से ही पेयजल की समस्या देखी गई है। वहीं डूंगरपुर के कलेक्टर ने इसका संज्ञान लिया और गर्मी को देखते हुए उन्होंने ये बैठक ली और सभी जिला स्तरीय अधिकारियों को बैठक में बुलाया गया और बैठक के दौरान कई दिशा निर्देश दिए गए। तो अगली खबर नसीराबाद से है, जहां तालाब में एक युवक का शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। जैसे ही तालाब में युवक का शव पड़ा मिला, पूरे क्षेत्र में सनसनी फैली और मौके पर भारी संख्या में लोग पहुंच गए। क्षेत्रवासियों ने तालाब में युवक के शव होने की सूचना पुलिस को दी। वहीं पुलिस मौके पर पहुंची और राहगीरों की मदद से युवक के शव को तालाब से बाहर निकलवाया गया। वहीं अब उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा गया है। पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव को परिजनों के हाथों सौंप दिया है। आपको यह भी बता दें कि मृतक युवक पिछले 3 दिन से घर से लापता था और मृतक के परिवार के लोग लगातार उसकी तलाश कर रहे थे। वहीं नसीराबाद से यह खबर, दुखद खबर, जहां 3 दिन से युवक लापता था
परिजन भी तलाश कर रहे थे, लेकिन नहीं मिला वो युवक और अब उसकी लाश नसीराबाद के एक तालाब से मिली, जिसके बाद से परिजनों में कोहराम मच गया और स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस ने युवक की लाश को तालाब से बाहर निकाला और अब पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है कि आखिर युवक की मौत कैसे हुई, क्या ये पूरा मामला। तो अब जांच के बाद इसमें खुलासा होगा कि आखिर कैसे युवक की मौत हुई, डूबने से हुई या ये पूरा हत्या का मामला। इसकी जांच अब पुलिस कर रही है। अगली खबर डिडवाना से है, जहां शहर में काफी दिनों से कई बुलेट गाड़ियों में साइलेंसर मॉडिफाई किए गए हैं, जिससे तेज आवाज ध्वनि प्रदूषण होता है। यानी कि बुलेट में जो साइलेंसर मॉडिफाई किए जाते हैं, इसकी वजह से तेज आवाज निकलती है, ध्वनि निकलती है, जिसकी वजह से ध्वनि प्रदूषण होता है, जिसको लेकर बार बार पुलिस को शिकायतें मिल रही थी, जिस पर पुलिस ने अब एक अभियान चलाया और इस अभियान की शुरुआत करते ही एक ही दिन में 14 बुलेट गाड़ियों को जब्त किया गया है। जिन लोगों ने भी अपने साइलेंसर को मॉडिफाई करवाया था, उनके यानी कि अभियान के तहत 14 बुलेट गाड़ियों को जब्त किया गया और इन 14 बुलेट गाड़ियों को जब्त करते ही सभी बुलेट गाड़ी धारकों को थाना बुलाकर उन्हें समझाने का प्रयास किया गया। साथ ही उन्हें ट्रैफिक नियमों के साथ गाड़ी चलाने और मॉडिफाई साइलेंसर गाड़ी नहीं चलाने के साथ साथ सरकार के नियमों के साथ चलने की शपथ भी दिलाई गई। तो कई बार ऐसा देखा जाता है, जब बुलेट के जो ओनर होते हैं, जो बुलेट गाड़ी चलाते हैं, उन्हें उनकी आवाज, तेज ध्वनि काफी पसंद आती है, जिसके वजह से साइलेंसर मॉडिफाई करवाया जाता है। तो वहीं अब प्रशासन ने सभी बुलेट धारकों को बुलाया और उसके बाद उन्हें हिदायत दी गई कि आगे से सरकार की जो नियम है, यातायात के जो नियम है, उनका पालन जरूर करें, अन्यथा उन पर कार्रवाई की जाएगी। इसी के साथ राजस्थान समाचार में बस इतना ही। आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।